हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा आज का टॉपिक है एमपी बोर्ड क्लास 8th का संस्कृत का पाठ 2 कालज्ञो वरामिहिरः। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः कालज्ञो वरामिहिरः। कालज्ञो का मतलब होता है जो समय को जानता है, और वरामिहिर के बारे में ये कहा है। और ये जो पाठ है ये भी वरामिहिर के बारे में ही है, जिसमें कि हम वरामिहिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अस्ति उज्जयिन्याः निकटे कपित कायथा नामक्यो ग्रामः, यानी कि उज्जैन के समीप कपित कायथा नामक गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ आदित्यदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो सूर्य की पूजा करता था। तस्य गृहे वरामिहिरः नामा बालको अजायत। उनके घर वराहमिहिर नामक बालक का जन्म हुआ। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नववत्यधिक-चतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे सज्जातम्। वराहमिहिर का जन्म 499 यानी 94 शताब्दी ईस्वी में हुआ था। बालकः वराहमिहिरः स्वकीयपित्रा एव ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या अपने पिता से ही सीखी थी। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्राज्ञात् आर्यभट्टात् खगोलशास्त्राध्ययनं कृतवान्। इसके बाद वे पाटलिपुत्र गए और प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के साथ खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। आगे है तदानीं उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। उज्जयिनी उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र थी। उज्जयिन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविधकला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्, यानी उज्जैन में गुप्त राजवंश के संरक्षण में विभिन्न कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण और संवर्धन किया गया। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतः एव वराहमिहिरो अपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। विभिन्न देशों से यानी कई देशों से विद्वान लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, और इसीलिए वराहमिहिर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में आए थे। अगला है वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर एक वैदिक विद्वान और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने निष्क्रिय दृष्टिकोण के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर निर्भर फलित ज्योतिष शास्त्र उनका प्रिय विषय बन गया। तेन कर्ता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। उन्होंने जो कालक्रम बनाया वह प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्य भारते। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष का कोई शास्त्र नहीं मिलता। भारत के फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हैं। एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। और वह यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि चंद्रमा का उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है।
आगे देखते हैं। वराहमिहिरेण बृहत्संहिता ब्रह्मजातकम पंचसिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। वराहमिहिर ने 5 सैद्धांतिक ग्रंथों बृहत्संहिता और ब्रह्मजातक की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुणत्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में खगोलीय यह ज्ञान के रहस्यों की प्रस्तुति है। अनेन न केवलं खगोलतत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। और न केवल उन्होंने खगोलीय तत्वों का वर्णन किया बल्कि पृथ्वी की गोलाकारता यानी उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जिसे कि हम ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंट साइंस को भी उन्होंने बताया, जल विज्ञान और भूविज्ञान पर भी उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी यानी कि विस्तार से चर्चा की। पादपाः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथमासीतम्। और उन्होंने कहा कि पेड़ और चींटियां भूजल की स्थिति का संकेत देती है। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। और आधुनिक वैज्ञानिक भी शोध के लिए इस पर भरोसा करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमन् स्वकीय ज्ञान दीप्यमानः 587 ख्रीष्टाब्दे सह दिवंगतः। यानी अपने ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते हुए कई देशों की यात्रा करने के बाद 587 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। अपने व्यापक ज्ञान से उन्होंने खगोल विज्ञान जैसे गहन से भी सरल विषय को प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवं तर्तुं तस्य ग्रंथाः नौका इव सन्ति। उनकी पुस्तकें ज्योतिष के विशाल सागर को पार करने वाली नौकाओं के समान हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्। वह एक महान काल विज्ञानी थे। ज्योतिर्विद्यायां तु वराहमिहिर तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। हालांकि ज्योतिष में वराहमिहिर सूर्य के समान थे जो अंधकार को नष्ट कर देते थे। अब इस पाठ के शब्दार्थों पर ध्यान दें। शब्दार्थ। कालज्ञ। कालज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। अजायत। अजायत का मतलब होता है जन्म लिया। वाल्मीकाः यानी कि दीमक। महार्णवम् यानी महासागर को। गतानुगतिकतायाः यानी अंधानुकरण। तिमिरनाशकः यानी अंधकार विनाशक। खगोल यानी आकाशमंडल। फलित ज्योतिषम यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, जिसे कि हम आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। अभ्यासः में हमारे पास पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है। पहला है वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ? तो हो जाएगा कपित्थ ग्रामे यानी कपित्थ गांव में। अगला है वराहमिहिरस्य पितुः नाम किम। वराहमिहिर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था आदित्यदासः। अगला है वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्। वराहमिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी? तो होगा उत्तर स्वकीय जनकात् यानी अपने पिता से। अगला है वराहमिहिरः खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान्। यानी कि वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा? तो उन्होंने खगोल शास्त्र पढ़ा था आर्यभट्ट से, आर्यभट्टात्। अगला है वराहमिहिरः अध्ययनं समाप्य कुत्र अगच्छत्। वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए? उज्जयिनीम यानी उज्जयिनी। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न हमारे सामने है वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ?
वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे सजातम, यानी कि वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। अगला है वराहमिहिर कदा दिवंगत, वराहमिहिर की मृत्यु कब हुई। तो वराहमिहिर की मृत्यु हुई थी वराहमिहिरः 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। अगला है भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः अभवत्, यानी कि भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए। तो इसमें हम कह की जगह पर लिख देंगे वराहमिहिर, और उसके बाद हमें ऐसा ही प्रश्न अनुसार लिख लेना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हुए। अगला प्रश्न है वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता, वराहमिहिर ने कौन से ग्रंथ रचे। तो उन्होंने रचे थे बृहत् संहिता, ब्रह्मजातकम और पंचसिद्धांतिका। ठीक है, अगला है पादपाः वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, यानी कि वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं। अधोभौमिक जल स्थिति, यानी कि वृक्ष और दीमक यानी कि चींटी वो भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, लाइन बना रखी के, कह, किम, तो इनकी जगह पर हमें इन उत्तरों को लिख लेना है, बाकी ऐसा ही हमें प्रश्न में से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है उचित शब्देन रिक्त स्थान पूरयत, यानी उचित शब्द या सही शब्द से हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो पहला क्या है, वराहमिहिरः अध्ययनम समाप्य आगत, वराहमिहिर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कहाँ आ गए थे, उज्जैनी हो जाएगा। अगला है आर्यभट्टः आसीत्, क्या हो जाएगा, खगोल शास्त्री। ब्रह्मजातकम नाम ग्रंथः विरचित, ब्रह्मजातक नाम का ग्रंथ किसने लिखा था, वराहमिहिर ने। कपित्थग्रामः निकटे अस्ति, कपित्थग्राम किसके निकट है, उज्जैन की। गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतः प्रतिपादित, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, वराहमिहिर ने दिया। तो जैसा हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं हमेशा से साइंस में कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है वो किसने दिया, वो दिया न्यूटन्स ने। तो न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ बाद में दिया था, सबसे पहले ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें वराहमिहिर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला है उचित योजयति, यानी जोड़ी मिलानी है। पहला है उज्जैन्या निकटे, तो इसका हो जाएगा कपित्थग्रामः। फिर है वराहमिहिरस्य जन्म, तो हो जाएगा 499 ख्रीस्ताब्दे। आदित्यदासः से पुत्र, इसका हो जाएगा वराहमिहिर। अध्ययनम समाप्य वराहमिहिरः समागत, उज्जैनीम हो जाएगा। और लास्ट जो बचा है वराहमिहिरस्य मृत्यु, तो ये हो जाएगा 557 ख्रीस्ताब्दे। तो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न हमारे सामने है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो इसका पहला क्या है, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिरः अस्ति, तो इसका हो जाएगा आम यानी सही। ब्रह्मजातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्टः अस्ति, न, ब्रह्मजातक की रचना किसने की थी, वराहमिहिर ने की थी। आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्, आम। वराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, आम। वराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्ये अभवत्, आम। अगला प्रश्न है नामोल्लेखपूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करनी है। पहला है आदित्योपासकः, तो इसका हो जाएगा आदित्य धन उपासक, ये है स्वर संधि का उदाहरण। अगला है अस्मिन्नेव, इसका हो जाएगा अस्मिन् धन एव व्यंजन संधि। समाप्याध्ययनम, तो इसका हो जाएगा समाप्य धन अध्ययनम, ये हो जाएगी स्वर संधि का। बालको अजायत, तो इसका हो जाएगा बालको धन अजायत, ये है स्वर संधि का उदाहरण। अगला है वर्धिताश्च, तो इसका हो जाएगा वर्धिता धन च विसर्ग संधि। अगला है खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, इसका हो जाएगा खगोल शास्त्रस्य धन अध्ययनम, ये भी है स्वर संधि का उदाहरण।
तो इस तरीके से हमारा पूरा पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।